आपका स्वागत है सफलता की आवाज़ में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिजल्ट्स मेकर। रिजल्ट्स कैसे बनाया जाता है। एक बात याद रखिए, रिजल्ट्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिविजन्स के। आपके पास जितने रिविजन्स आप किए होंगे आपका रिजल्ट उतना ही बेहतर होगा। रिवीजन जो होता है वो आपके रूटीन पे डिपेंड करता है। आपका जैसा रूटीन होगा आप वैसा ही रिवीजन्स कर पाएंगे। तो जितनी तगड़ा आप रूटीन बनाकर काम कर रहे होंगे उतना ही तगड़ा आप रिवीजन कर सकते हैं, और जितना तगड़ा आप रिवीजन कर सकते हैं उतना ही आपका अच्छा रिजल्ट्स आएगा। रूटीन जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है आपके रूल्स पे, स्टडी टेक्निक्स पे। अगर आप अपने लिए ऐसे टेक्निक्स का निर्माण करते हैं जो कि बेटर हो आपके लिए, हर सिचुएशंस में, हर परिस्थितियां में, वो रूल्स, वो थॉट प्रोसेस जिसकी वजह से आप पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आप कुछ कर सकते हो, जिसकी वजह से मतलब वो वजह बहुत ज़रूरी है रूटीन बनाने के लिए। एक जुनून चाहिए, जज्बा चाहिए और वो रूल बनाने के लिए। तो दोस्तों आपको कौन सा रूल, तो सिंपल है। हमें क्या करना होता है रूल्स बनाने के पहले, आप समझ लीजिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रूल हम आपके सामने लेके आए हैं, 3R। ये रूल आप पढ़े होंगे, 3R, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। ये 3 टेक्निक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे, इसको आपने कहाँ पढ़ा है ज़रा सोचिए। ये कचरा प्रबंधन या कह सकते हैं उन अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए पढ़े हैं। हमारे पास भी तो जो हमारी अज्ञानता है वो हमारी अपशिष्ट हैं। हमारी जो अज्ञानताएं हैं वो तो हमारे अपशिष्ट के तौर पे हैं, उसी को तो दूर करना है। परंतु हर जो अज्ञानता होती है, हर जो हमारे पास नॉलेज का जो मात्रा है उसे हम एक ही तरीके से दूर नहीं कर सकते हैं। सिलेबस का कुछ पार्ट देखिए तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। कोई ऐसे टेक्निक्स निकालने पड़ेंगे जिससे आप अपनी किताबों को सिकोड़ सकें, आप किताबों को कम कर सकें, उसके सिलेबस को, उसके मैटर तो उतना ही रहे परंतु उस चीज़ को आप कम कर सकें। इसके लिए आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, मतलब किताब को पढ़ते वक्त उसके जो भी इंपॉर्टेंस वर्ड हैं उसे अलग कर सकते हैं, अपना नोट्स कॉपी बना सकते हैं, मेमोरी मैप बना सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं, आप हेडिंग्स लिस्ट बना सकते हैं। तो ये आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एग्जाम के लिए रिवीजन करना चाहते हैं और रिवीजन के लिए रूटीन बनाना चाहते हैं तो रूटीन के लिए एक रूल बनाना पड़ेगा। और रूल कैसा, जिससे आपका सिलेबस छोटा हो सके, रिड्यूस हो सके। तो सबसे पहला आपको यही काम करना है, अपने पाठ्यक्रम को रिड्यूस करना है, छोटा करना है, सिकोड़ना है, ना कि वो बड़े बड़े जो मोटे मोटे आपके पास किताब हैं उस वो एग्जाम के वक्त, एग्जाम के दिन, एग्जाम के महीने में किसी काम के नहीं रहते हैं। तो दोस्तों फिर आपको क्या करना है, फिर आपको रिसाइकिल करना है। उसमें से बहुत सारे ऐसे थ्योरम होंगे, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बार बार पूछे जाते होंगे। तो आपको उन थ्योरम को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। 5 मार्क्स वाले लगभग जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में वो सब को आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों को रीयूज करना है। रीयूज कहाँ कीजिएगा, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, आप मॉडल टेस्ट दीजिए, आप प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस देखिए। वहाँ पे आप अपने कॉन्सेप्ट को, आप अपने तैयारी को, आप अपना जो रिड्यूस करके मटेरियल तैयार किए हैं उस चीज़ को आप प्रयोग कर सकते हैं। तो 3R टेक्निक्स का आप इस्तेमाल करें। और रिजल्ट्स डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है रिवीजन पे। तो आपकी रिवीजन दमदार होगी, आपका रिजल्ट शानदार होगी। अगर आपका रूटीन दमदार होगा तो आपका रिवीजन्स भी जोरदार होगा। तो याद रखें, आपका रिजल्ट शानदार होने के लिए रिवीजन जो होना चाहिए वो दमदार होना चाहिए, और रिवीजन दमदार होने के लिए रूटीन आपका हाहाकार होना चाहिए। तो इस हिसाब से पहले आप अपने रूटीन्स को, रिवीजन्स को, और तब आपका रिजल्ट्स, क्योंकि कर्म करिए फल अपने आप अच्छा आएगा। और इसके लिए आपको बस 3R टेक्निक्स का रिड्यूस करें, अपने पूरे पाठ्यक्रम को रिसाइकिल करें, उन चीज़ों को जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थ्योरम है, जो प्रैक्टिकली है, मतलब जो अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके ही जिसको आप कवर कर सकते हैं। और रिसाइकिल कीजिए और रीयूज कीजिए। कहाँ पे, उसको टेस्ट में देकर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर और फिर देखिए आपका रिजल्ट्स
आपकी उम्मीद से बेहतर आएगा, बेटर आएगा। तो आशा है दोस्तों 3R टेक्निक्स को आप अपने ऊपर लागू करेंगे, अपने दोस्तों को समझाएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसी प्रकार के